स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्री हब पर। और आज हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा 2025 के लिए KGS यानी खान सर का बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 4 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 3 का डिस्कशन हो चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप उस वीडियो को इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे आपको ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का भी लिंक मिल जाएगा और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फ्री हब पर मिल जाएगा, तो जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फुल लेंथ टेस्ट 4 को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों भी शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? लैंगिक असमानता, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है इसकी विशेषता है कि 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकार, यानी 2 से अधिक स्तरों की सरकार, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास है। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं संघ सूची, तो संघ सूची में टोटल 100 विषय को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को कौन सी सूची में रखा गया है? तो इसे रखा गया है समवर्ती सूची में, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसमें टोटल 52 विषय को शामिल किया गया है। कितने? टोटल 52 विषय को किसमें? तो समवर्ती सूची में, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय को शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसे विशेष दर्जा प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। जम्मू कश्मीर पहले 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन इसे क्या किया गया? 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। 2019 को इसको हटा दिया गया। ठीक है, वर्तमान में मणिपुर है, असम है, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ठीक है, और साथ ही साथ नागालैंड इन सब में क्या है? विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये कैसी है? यह एक हरी प्रशासनिक व्यवस्था है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में सैनिक शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सैनिक शासन का उल्लेख किया गया? तो ये किया गया है अनुच्छेद 33 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 33 के तहत किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, उससे पहले अनुच्छेद 352, 356, 360 वित्तीय आपात है, राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। 356 राष्ट्रपति शासन है, और आपको बताना 352 क्या है, यानी अनुच्छेद 352 में क्या है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में देश की विरासत और गांधीवादी मूल्यों को महत्व देते हुए स्थानीय स्वशासन को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो स्थानीय स्वशासन को दिया गया अनुच्छेद 40 में स्थान, और अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन भी। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान भी शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तरीय ढांचा किस पर आधारित है? क्या पूछ रहा है? पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय जो ढांचा है किस पर आधारित है? तो त्रिस्तरीय ढांचा क्या होता है? जिसमें होता है ग्राम पंचायत, क्या होता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो ये किस पर आधारित है? तो ये है बलवंत राय मेहता पर समिति पर आधारित, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और इस समिति का गठन कब हुआ? 1957 में, 1957 में। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्तता संस्थाओं में सबसे नीचे का स्तर है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार का। किस राज्य का है? तो बिहार राज्य का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1914 ईस्वी तक निम्नलिखित में से कौन सा देश औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुका था? तो कौन सा देश जो था औद्योगिक क्षेत्रों में काफी प्रगति कर चुका था? तो ये था जर्मनी, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में किस देश की विजय हुई? तो 1905 के जो रूस जापान युद्ध हुआ था, ठीक, इसमें किस देश की विजय हुई? तो इसमें हुआ था जापान। जापान ने इसमें जीत हासिल की थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सैन्यवाद का अर्थ क्या है? क्या पूछ रहा है? सैन्यवाद का अर्थ क्या है? तो सैन्यवाद का जो अर्थ है वह है युद्ध को राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मानना। क्या करना? युद्ध को राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मानना, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता कौन था? क्या पूछ रहा है? यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता कौन था? तो कौन था? तो बिस्मार्क। कौन? तो बिस्मार्क, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में किस वंश का शासन समाप्त हुआ? क्या पूछ रहा है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में किस वंश का शासन समाप्त हुआ? तो तुर्की में ओटोमन वंश की जो वंश का जो शासन था ये समाप्त हो गया, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उससे पहले आप लोगों को बताना कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। ठीक है, कब से कब तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। पेरिस समझौते में किस प्रकार की वित्तीय सहायता की बात की गई है? तो पेरिस समझौता में विकसित देशों में विकासशील देशों को सहायता देने की बात की गई है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और ये पेरिस समझौता हुआ कब? तो ये हुआ था 2015 में। कब? तो 12 दिसंबर 2015 में। ठीक है, कॉप 21 में, कॉप 21 में। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुसोलिनी ने किस विचारधारा को अपनाया था? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुसोलिनी ने किस विचारधारा को अपनाया था? इसने फांसीवाद को अपनाया था। किसको अपनाया था? फांसीवाद को, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1942 के बाद यूरोप में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच युद्ध का क्या परिणाम हुआ? कब? तो 1942 के बाद यूरोप में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच युद्ध का क्या परिणाम हुआ था? तो परिणाम क्या हुआ था? तो परिणाम हुआ था कि सोवियत संघ की जीत हो गई, यानी रूस की जीत हो गई थी, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व को किन दो गुटों में बांटा गया था? तो द्वितीय जो विश्व युद्ध था इसके बाद विश्व को बांटा गया था दो गुटों में। तो कौन कौन सा गुट था? तो ये था पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जल्ला और टाल कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को जल्ला और टाल कहा जाता है? ये कहा जाता है बिहार का गंगा के दक्षिणी किनारे का निम्न भूमि क्षेत्र को। बिहार का गंगा के दक्षिणी किनारे का निम्न भूमि क्षेत्र को टाल क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग क्या कहलाता है? तो मध्य उच्च भूमि का अधिकांश जो भाग है ये कहलाता है मालवा का पठार, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सतपुरा पर्वत के दक्षिण में कौन सी घाटी स्थित है? क्या पूछ रहा है? सतपुरा पर्वत के दक्षिण में कौन सी घाटी स्थित है? तो इसमें स्थित है कौन सी घाटी? ताप्ती। कौन सी घाटी स्थित है? ताप्ती घाटी स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 है, दक्कन के पठार को और किस नाम से जाना जाता है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? दक्कन के पठार को और किस नाम से जाना जाता है? इसे हम लोग जानते हैं दक्षिण का पठार के नाम से, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दक्कन के पठार को हम लोग दक्षिण के पठार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय जो मरुस्थल है इसे हम लोग थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कौन सा मरुस्थल के नाम से जानते हैं? तो थार मरुस्थल, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार में कितने प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? तो बिहार में जो है लगभग 34.13% जो परिवार हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार के किस जिले में सोने के सर्वाधिक भंडार हैं? तो बिहार के किस जिला में सोने के सर्वाधिक भंडार है? यह है जमुई में, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कहां पे भंडार है? जमुई में भंडार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई? क्या पूछ रहा है? तो बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना तो ये किया गया था 1982 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो बिहार विधानसभा में राज्य बजट जो है 2024-25 किसने पेश किया? तो ये पेश किया सम्राट चौधरी ने, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, श्री सम्राट चौधरी ने पेश किया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, यानी वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और बिहार एसआई में भी पूछा हुआ है। तो किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो कौन थे? बत्तख मियां, एक रसोईया थे। ठीक है, और ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? भारत की पहली जो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो ये जारी किया गया था कब? तो ये किया गया था अप्रैल 2002 को, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अप्रैल 2002। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष न्यूनतम कितने दिनों का वेतन भोगी रोजगार प्रदान करने की कानूनी गारंटी दी जाती है? तो कितने दिनों की? तो टोटल 100 दिनों की, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, जिसको मनरेगा भी कहते हैं, इसकी स्थापना 7 सितंबर 2005 को हुई थी। और इसको लागू कब किया गया था? इसे लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय आय से तात्पर्य क्या है? तो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है आय कारक का कुल योग, आय कारक का कुल योग, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अर्थ है, यानी सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का कुल मूल्य, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, वस्तु विनिमय प्रणाली में किस प्रकार का आदान प्रदान होता है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? वस्तु विनिमय जो प्रणाली है उसमें किस प्रकार का आदान प्रदान होता है? इसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है, यानी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है?
तो किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है केरल राज्य में। कहां पे? तो केरल राज्य में लॉन्च किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में किसे एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं दिलजीत चौधरी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? तो स्वर्ण मंदिर जो है उसके सौंदर्यीकरण के लिए कौन जाना जाता है? तो रंजीत सिंह, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी के कारण इनको क्या उपाधि दिया गया? तो इनको दिया गया शेर ए पंजाब। किसकी उपाधि? तो शेर ए पंजाब की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कुमुदनी लाखिया निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? नाम क्या है? कुमुदनी लाखिया। किस नृत्य से संबंधित है? तो यह कथक। किससे? कथक से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा जो दिवस है ये मनाया गया है 21 अप्रैल को। कब? तो 21 अप्रैल को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, नाइफ ए हेराइंग टेल ऑफ रेजिलेंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है सलमान रश्दी द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कौन से लेखक का नाम क्या है? सलमान रश्दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? क्या पूछ रहा है? उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री। तो उड़ीसा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो वो है मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहन चरण मांझी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। सात्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सात्रिया जो है ये किस राज्य का है? तो ये है आपका कर्नाटक राज्य का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य का सात्रिया नृत्य कर्नाटक राज्य से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में भारत के किस राज्य में चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य में ढोल पाए गए हैं? तो चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य जो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो 2025 में जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, 2025 में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो जो 2025 इसमें सबसे ज्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान और हमारा स्वाभिमान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारत की भाषाई विरासत का जश्न मनाने के लिए प्रवासी परिचय 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है रियाद में। कहाँ पे? तो रियाद में, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। उबर ने मोटो वीमेन महिला विशेष बाइक टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की है? तो महिला विशेष बाइक टैक्सी की जो सेवा है किस शहर में शुरू की गई है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट जारी की है? तो किस संगठन ने जारी किया? ये जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा। किसके द्वारा? यूएन द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, अणु क्या है? क्या पूछ रहा है? अणु क्या है? तो अणु क्या है? तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को हम लोग अणु कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52।
एक तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो एक तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या को कहा जाता है परमाणुकता। क्या कहा जाता है? परमाणुकता कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, समस्थानिक क्या होते हैं? क्या पूछ रहा है? समस्थानिक क्या होते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ चार ऑप्शन देख लेते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, वे समस्थानिक कहलाते हैं या नहीं? दूसरा है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, क्या कहता है? समस्थानिक कहलाता है या नहीं? तीसरा है, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, ठीक है। चौथा है, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो इनमें से समस्थानिक कौन होगा? तो समस्थानिक होगा एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, लाइसोसोम क्या है? क्या पूछ रहा है? लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम क्या है? तो कोशिका का पाचन तंत्र है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा तंत्र होता है, उसको लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, और इसे हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को। खोजकर्ता कौन था? क्रिश्चियन डी डुबे। क्रिश्चियन डी डुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंग में होता है? क्या पूछ रहा है? कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंग में होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। प्लास्टिक पौधे में पाया जाता है। 3 प्रकार का प्लास्टिक होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तक क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कोशिकाओं का समूह जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है। दूसरा है, अंगों का समूह जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है। अंगों का समूह नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। कोशिकाओं और उत्तकों का समूह जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, तो ये भी गलत है। एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अंगों का समूह, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। कोशिकाओं का समूह होता है जिसे हम लोग उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु का जो जड़त्व होता है वो निर्भर करता है द्रव्यमान पे। किस पे? जड़त्व जो निर्भर करेगा किस पे? द्रव्यमान पे निर्भर करता है। जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक जड़त्व होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो रॉकेट जो लॉन्चिंग होता है, रॉकेट का जो लॉन्च किया जाता है रॉकेट को, कौन से नियम पर आधारित है? वह न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, बल का एसआई मात्रक है? क्या पूछ रहा है? बल का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और ये क्या होता है? सदिश राशि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। यह किस गति के नियम को दर्शाता है? तो यानी न्यूटन के किस गति को नियम को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है न्यूटन के गति का तृतीय नियम, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराती हैं और उन पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता तो उनका कुल संवेग क्या होगा? तो उसका कुल संवेग जो है हमेशा समान रहता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। हम लोग 63 नंबर देखते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? क्या पूछ रहा है? आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है किस क्षेत्र में? तो इसका उपयोग किया जाता है जहाजों और पनडुब्बियों के निर्माण में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। आपेक्षिक घनत्व क्या दर्शाता है?
तो अपेक्षिक घनत्व जो है वो दर्शाता है एक पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं या फिर निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन जैसे प्लस हाइड्रोजन को अगर मिलाते हैं तो बन जाता है हीलियम। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, सौर सेल बनाने में किस पदार्थ का प्रमुख रूप से उपयोग होता है? कौन सा सेल बनाने में? सौर सेल बनाने में। तो कौन सा पदार्थ का उपयोग होगा? ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम, तांबा, सिलिकॉन, लोहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? किसका पूछ रहा है? ऊर्जा का। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाता है। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, यानी स्थिति के कारण, स्टेबल होने के कारण उसमें जो संचित ऊर्जा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन बी नंबर इसका सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, या फिर ऊर्जा का कोई नियम नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा जो, इसके योग को हम लोग कहते हैं, हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है? तो जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। यदि दो तत्वों के नाभिक की द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है समभारिक। और समस्थानिक किसे कहते हैं? जब परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है तो समस्थानिक कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिक, यानी ऑप्शन ए परमाणु केंद्रक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। परमाणु केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो परमाणु केंद्रक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो कौन करेगा? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन या फिर स्टार्च विलयन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है, एक मोल किसी पदार्थ के कितने कणों के बराबर होता है? तो एक मोल किसी पदार्थ के 6.022 into 10⁻23 अणु या फिर परमाणु के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, रक्त के तरल और धात्री भाग को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितने कक्षों से बना होता है? तो मनुष्य का हृदय टोटल 4 कक्षों का बना होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होता है। 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक है, जिसमें राइट यानी दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय उपस्थित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 के बाद 80। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। टी है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णआंधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, दूसरा वे अधिक देर से घर से बाहर रहते हैं, या फिर उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, या उनमें साधारणतः कम चर्बी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, मैथ का क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा पीडीएफ, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। एक समचतुर्भुज एबीसीडी में ए बी बराबर बी सी, ए डी बराबर डी सी, तो एंगल ए बी डी बराबर 68 डिग्री है। एंगल ए डी बी बराबर कितना दिया हुआ है, 2y माइनस 7 डिग्री, और एंगल बी डी सी बराबर 33 डिग्री दिया हुआ है। और फिर एंगल डी बी सी बराबर 3x प्लस 2 डिग्री दिया है। तो पूछ रहा है 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर 104 आ जाएगा। ठीक है, 104 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 को अगर सॉल्व कीजिएगा, 10 72 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री, तो 10 72 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री का मान ज्ञात कीजिएगा तो कितना आएगा। इसका मान अगर ज्ञात कीजिएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 1। कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। क्वेश्चन 83 है, एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्य खंड का परिणाम जो परिमाप है सेंटीमीटर में दिया है, ज्ञात कीजिए करने के लिए कह रहा है। और यहाँ पर पाई का मान भी देने के लिए कह रहा है, कितना 22/7। इसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, त्रिज्य खंड का परिमाप का 2 पाई r इंटू थीटा बाय 360 डिग्री प्लस 2r, इस फॉर्मूला आप लगाइएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 39, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 है, दो वृत्त दो बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद है, यानी प्रतिच्छेद करते हैं। PR और PS दो वृत्तों के व्यास है। तो पूछ रहा है कोण PQR क्या है। तो कोण जो PQR है वो क्या है, तो वो है 90 डिग्री एंगल। कितना है, तो 90 डिग्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। 85 है, उस वृत्त का व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर जाएगा 56। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है, प्लस 2 पाई r। दो को पूछ रहा है तो दोनों, एक को r1 एक को r2 लिख के सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग को कितना, 56। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार टैंक जल से भरा है। यदि 616 लीटर जल निकाला जाता है तो टैंक में जल का स्तर डैश मीटर कम हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग बेलन का आयतन निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या इतना आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। कितना आएगा, 10 मीटर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, ताश के पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता क्या कहता है, यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। क्या संभावना है कि यह पत्ता पान का गुलाम हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन विकल्प है या चयन करें जो दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ वाला विकल्प है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी इस मुहावरे का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सुख के समय बहुत थोड़े दिन के लिए आते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है, इसमें सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा, दुर्भाग्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, दिए गए वाक्यांश के लिए क्या पूछ रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जहां आसानी से पहुंचा जा सके। तो जहां आसानी से पहुंचा जा सके इसके लिए क्या सार्थक शब्द क्या होगा, सुगम होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो राजासन दिया हुआ है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सिंहासन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंहासन पर बैठते हुआ बदल गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अंग अंग टूटना,
इसका मुहावरा का सबसेट रूप क्या होगा? थकावट में बदन में दर्द होना, यानी थकावट से बदन में दर्द होना, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन अ जम्बल्ड ऑर्डर। इसका मतलब हुआ कि जो सेंटेंस दिया गया है इसको जम्बल्ड करना है, तो जम्बल्ड करके देखना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसे सेंटेंस को पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट फॉर्म को चुनना है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट स्मोक सो लॉन्ग एज यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा फॉर्म ऑप्शन नंबर ए, द डॉक्टर इंस्ट्रक्टेड द पेशेंट नॉट टू स्मोक सो लॉन्ग एज ही वाज अंडर हिज ट्रीटमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन नंबर 95 है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव फॉर्म चुनने के लिए कह रहा है, इसमें क्या? मेनी बुक्स विल हैव बीन रीड बाय राम। तो इसका एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका एक्टिव फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम विल हैव रीड मेनी बुक्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया हुआ है क्या? वर्ड दिया हुआ है एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक का होता है काल दोषापूर्ण। इसका पूछ रहा है एंटोनिम क्या होगा? तो इसका होगा फ्यूचरिस्टिक, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, इसमें पूछ रहा है अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम फ्लॉग ए डेड हॉर्स। इसका मीनिंग क्या होगा अप्रोप्रिएट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट वन एनर्जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया हुआ रिकुपरेट। रिकुपरेट का सही सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा रिकवर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें क्या पूछ रहा है? गलत वर्ड को खोजने के लिए कह रहा है। तो इसमें सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। और देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम सॉन्ग। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लास्ट वर्क ऑफ ए पोएट और म्यूजिशियन बिफोर डेथ। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों भी शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद हम लोग केजीएस का प्रैक्टिस सेट 5 डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक और शेयर जरूर करें और बीच में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।